एम्स कॉलेजेस हैं जिनका कट ऑफ कम रहता है ना। एक और नई वीडियो में, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आप बोल रहे हो भैया मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं एम्स नर्सिंग एग्जामिनेशन के अंदर में, मेरे 55 मार्क्स आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, या मेरे 65 आ रहे हैं। बाउंड्री लाइन पर हो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर में हो उसके बाउंड्री लाइन पर हो, तो भैया क्या हमको एम्स कॉलेज मिल पाएगा? अगर मिलने के चांसेस है तो कौन सा एम्स कॉलेज हमको मिल पाएगा? तो वही इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ऐसे कौन कौन से एम्स कॉलेजेस हैं जिनका कट ऑफ कम रहता है, कहने का मतलब वो कॉलेजेस जो कि आपके मार्क्स कम है वो आपको मिलेगा। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो लास्ट 3 ईयर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ऐसे मैंने कुछ कॉलेजेस इसमें से सेलेक्ट किए हैं, तो अच्छे से देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियोस देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि मैं देखो प्रॉमिस करता हूँ आप जब जाओगे आपको कहीं एडमिशन मिलेगा तो आप ये प्यारा सा मैसेज जरूर करके जाओगे कि थैंक यू सो मच भैया, आपकी वीडियो से हेल्प मिला, ठीक है ना। बस आपका शर्त ये होना चाहिए कि जो मैं आपको जैसे बताऊं वैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। हर एक वीडियो को आपको अच्छे से देखना है तो आपको बहुत कुछ चीजें समझ आ जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने जो कॉलेज रखा है वो आपका देखो मंगलागिरी, ये मंगलागिरी है। देखो लास्ट ईयर का मैं आपको बताऊं तो लास्ट ईयर भी इसका कट ऑफ कम था, उससे पहले भी इसका कट ऑफ कम गया था। अब इसके आप ये तो सोचो भैया, यार भैया ये इनका कम, अगर कट ऑफ कम जा रहा है तो इनका कोई रीजन है क्या कट ऑफ कम जाने का? ऐसे तो दिमाग में आएगा ना। आप सुनो मैं आपको बताता हूँ। देखो कट ऑफ कम जाना, कम जाने का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल कम जा रहा है। कम जाने का मतलब ये होता है कि जो और कॉलेजेस जैसे कि आपको पता है एक आपका हुआ कल्याणी, ठीक है ना, एम्स दिल्ली हुआ, जोधपुर हुआ, ठीक है ना, आपका जोधपुर हुआ, गोरखपुर हुआ, भुवनेश्वर हुआ, ये सब कॉलेजेस हैं। और एक ऋषिकेश, ठीक है ना, ऋषिकेश। अब ये सब कॉलेजेस का कट ऑफ आप देखोगे तो यहाँ है और इनका यहाँ है। अगर लास्ट तक भी जाओगे तो इनको फिर भी यहाँ तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे इस कट ऑफ तक। तो ये सब कुछ कॉलेजेस हैं। अब जो मंगलागिरी की मैं बात करूँ तो ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर में बिलोंग, आंध्र प्रदेश के अंदर में है। इसके अंदर में आपका 100 सीट्स है, ठीक है ना। तो इसके 2-3 रीजन है। एक तो क्या है, इसमें सीट्स का नंबर भी ज्यादा है। दूसरा कि आंध्रा के अंदर में क्या होता है कि अगर आपको लैंग्वेज इशू हो तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने स्टूडेंट को यहाँ भेजते भी नहीं है इसकी वजह से। तो इसलिए इसका एक ये फैक्टर भी इसमें रोल प्ले करता है। लेकिन अब देखो ऐसा गलती मत करना आपकी भैया आपके मार्क्स ठीक ठाक होने के बाद में आपका जैसे अब देखो आपके मार्क्स आ रहे हैं, अगर मैं बताऊं जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और नियर टू 60 के अराउंड आपके मार्क्स आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी में भी आपके इतने आ रहे हैं और इससे कम आ रहे हैं आपके, तो आपको ये तब ये कॉलेजेस आप इनके लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। अगर 60 से कम आ रहे हैं और वो डिपेंड करेगा, वो भी डिपेंड करेगा मार्क्स कब आपकी रैंक पे डिपेंड करेगा, रैंक क्या आ रहा है, ठीक है ना। आप जिसका अच्छा मार्क्स आ रहा है वो तो पुट करना मत, क्योंकि भाई आपके लिए और भी अच्छे अच्छे एम्स के कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब तो एक चीज ये समझ आया इसका कट ऑफ की अगर मैं आपको बताऊं तो देखो मार्क्स के टर्म में तो मैंने आपको बताया कि ये सब जो वेरी इनका जो कट ऑफ सबसे कम रहेगा, कहने का मतलब आपकी जो भी रेस्पेक्टेड है। अगर भाई देखो SC ST के अंदर जिसका 40 to 50 के बीच में आ रहा है तो उसको इसमें मिलने का चांसेस इससे कम भी रहेगा 40 से। बस कंडीशन ये होनी चाहिए उसका मेरिट लिस्ट के अंदर में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। अगर जिनका है कि भैया मेरा OBC NCL है, देखो मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे इसको रफ करके देखो, अगर आपका है OBC NCL अगर वैलिड सर्टिफिकेट है और EWS का अगर वैलिड सर्टिफिकेट है तब आपको यहाँ पे एडमिशन मिलना और भी आसान हो जाएगा इन सब कॉलेजेस के अंदर में। भैया कैसे हमको कॉलेजेस का फिल करना है, कैसे चॉइस नहीं करनी, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पहला कॉलेज ये हुआ। इसका अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊं, जनरल का बताऊं, UR का अगर रैंक की बताऊं, भाई आपका 1600 से या 1800 तक भी रैंक आएगा ना तब भी आपको इसमें पॉसिबल रहेगा एडमिशन मिलने का। इससे ज्यादा मौका भी उसके ओपन राउंड के अंदर में जाएगा। दूसरा है आपका एम्स जम्मू, जो कि आपकी विजयपुर जम्मू के अंदर में ये है, ठीक है ना, विजयपुर जम्मू के अंदर में ये है। इसके अंदर में जो सीट मैट्रिक्स है वो आपका है 60 सीट्स है, ठीक है ना, 60 सीट्स है। इसका भी कट ऑफ कम रहने का इस बार का तो सबसे मेन जो रीजन मुझे लग रहा है, जो अभी आपका जो अटैक हुआ था, ठीक है ना, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेने से मतलब डिनाई करेंगे, तो आपके चांसेस बन सकते हैं अगर आप यहाँ जाना चाहोगे तो। बाकी देखो अगर वो तो पेरेंट्स के थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है क्या करता है, लेकिन एक जनरली देखा जाता है। क्योंकि आप अगर देखोगे जैसे कि अगर आप और भी जो सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका ICR एग्रीकल्चर का सेक्टर हुआ, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में यहाँ पे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी होता है तो उसका भी कट ऑफ कम रहता है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जम्मू के अंदर में भी इसका काम देखने का चांसेस है। तो आपका अगर जनरल की मैं बात करूं, अरे देखो भाई मैं एक चीज आपको बताऊं, अगर आप ना SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, पहले तो इन 3 कैटेगरी आपका भाई कितना भी कम क्यों ना हो, आपका 8 देखो SC ST वालों को तो SC वालों को बोलूँ तो 8000 तक भी आपका रैंक आता है, ठीक है ना, आपका 8K तक भी रैंक आता है तब आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये देखो ST वाले कैटेगरी वाले भाई आपका 13,000 तक भी रैंक आएगा ना तो आपको ओपन राउंड के अंदर मैं एडमिशन दिला दूंगा,
ठीक है ना, आपको एडमिशन मैं दिला दूंगा, बस आपको क्या करना है, जो चीजें मैं बताता हूँ बस उनको फॉलो करना है। ठीक है सर, आपने हमको बताया, ये प्रेफरेंस लिस्ट आपने दिया मेरी रैंक के अकॉर्डिंग, मैं इसको फिल करके आऊंगी तो तुमको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। सो और जो पीडब्ल्यूडी भाई, तुम तो बिल्कुल गिव अप मत करो, ठीक है ना, जिसका भी है बस आपको ठीक से चॉइस करना, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो दूसरे नंबर का हुआ, पहला हुआ एम्स मंगलागिरी हो गया, दूसरा हो गया आपका एम्स जम्मू हो गया। और देखो, अगर अभी तक मेरे को आप यहाँ तक सुन रहे हो और मेरा वीडियोस देख रहे हो, देखो आपने पहले नहीं देखा होगा मेरा वीडियोस कि सर हमको तो फर्स्ट टाइम आपका चैनल मिला है, तो सब्सक्राइब करके बने रहना। देखो आपकी जो एम्स काउंसलिंग है ना, मैं बोल रहा हूँ एम्स काउंसलिंग में आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे एम्स कॉलेज के अंदर मैं एडमिशन पहुंचा दूंगा। जितने लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट मेरे गए हैं, ठीक है ना, 3 ईयर से मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे मैं आपको हर एक एम्स के अंदर में एडमिशन दिला दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पे भी मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे सब कुछ करना होता है, चीजें आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट आता है, देखो ये सीट मैट्रिक्स है, देखो सीट मैट्रिक्स है, ओके। ये देखो टोटल है, देखो ये 1291 आपका सीट मैट्रिक्स है, बट ये लास्ट ईयर का है, ठीक है ना, ये लास्ट ईयर का है। कहने का मतलब जो 2024 के जो स्टूडेंट का हुआ था तब का ये है, और 25 है, तो मुझे जो चांसेस लग रहा है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ सीट का आपका बढ़ोतरी होने वाला है, आपका सीट 1300 तक पहुंचने की संभावना है। अगर आपका सीट बढ़ता है तो एक चीज का ध्यान रखना, जो कट ऑफ अगर वहां पे 1600 रैंक में जो क्लोज हो रहा था, तो भाई जो कॉलेज के अंदर के थे ना 1600 रैंक के अंदर में क्लोज हो रहा था, वो आपको बाद में 1800 2100 तक भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक सीट से बहुत फर्क पड़ता है। अब आता है एम्स बठिंडा, जो कि आपका पंजाब के अंदर में है, ठीक है ना, ये आपका पंजाब के अंदर में लोकेटेड है। इसका भी कट ऑफ कम जाता है, लेकिन देखो लास्ट ईयर इसका जो कट ऑफ था जनरल के लिए मैं बताऊं, सेकंड राउंड में 808 रैंक तक इसका क्लोज हुआ था। ठीक है, बट मैं तुमको पता क्या है, क्योंकि इसका ना 2023 के अंदर में 2023 के अंदर में इसका कट ऑफ बहुत कम था, तो लोगों ने क्या किया 2024 के अंदर में ना इसको जम के फिल कर दिया कि अपनी प्रेफरेंस में नहीं बठिंडा ही चाहिए, कम कट ऑफ है इसलिए बठिंडा ही चाहिए, तो ऐसे लोगों ने बढ़ दिया, इसका कट ऑफ बढ़ा दिया। बट अब मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लास्ट ईयर का नहीं बता रहा, लास्ट 3 ईयर का क्या पैटर्न रहा है उस बेसिस पे मैंने आपको इन कॉलेजेस को बताया है कि इनमें आपके कम चांसेस रहे, मतलब इनमें जो आपकी जो कट ऑफ है वो कम रहेगा, आपको एडमिशन के मैक्सिमम चांसेस रहेगा अगर आपके जो मार्क्स हैं 60 55 50 के अराउंड रहेंगे। देखो कंडीशन रहेगा, क्योंकि मार्क्स से देखो टू द ऑनेस्ट बोलूँ तो मार्क्स से आप कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली आपको कौन से एम्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मार्क्स और रैंक में वेरी करता है चीजें, तो आपका जब रैंक आएगा तो मैं आपको कंफर्म बता दूंगा, हाँ आपको एडमिशन मिल सकता है नहीं मिल सकता है, क्या आपकी प्रोबेबिलिटीज रहेंगी, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर इसका मैं आपको बताऊं तो कितना रैंक तक जाने का पॉसिबिलिटीज है, तो मैं यहाँ पे नोट करके लाया हूँ इसका, जो आपका गया है आपका, देखो बठिंडा के लिए 1500 से 1600 रैंक जनरल का बता रहा हूँ। अगर ओबीसी डब्ल्यूएस को देखोगे तो 3200 3300 3500 रैंक तक भी आपको इजिली मिल जाएगा, और आपको अगर जनरल और आपको जो SC ST हुआ और आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी SC ST का बात करूँ तो 8000 से 9000 में इजिली आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करता हूँ फोर्थ नंबर की, रायबरेली। ठीक है ना, रायबरेली है आपका यूपी के अंदर में, बोलो भैया यूपी के अंदर में तो एक और एम्स है हमारा, एम्स गोरखपुर। ठीक है ना, यूपी के अंदर में एक है एम्स गोरखपुर है, एम्स गोरखपुर भाई इसका कट ऑफ अच्छा खासा रहता है, लेकिन जो रायबरेली वाला है उसके कंपैरिजन में इसका कट ऑफ तो क्या बहुत कम रहता है, तो आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। इसके भी अंदर में आपको सीट मैट्रिक्स बताऊं तो आई थिंक इसका जो सीट है वो 50 सीट्स है, इसका जो 50 आई थिंक नहीं ये कंफर्म है 50 सीट्स है, इसका मैंने आपको सीट मैट्रिक्स बता दिया था। बठिंडा वाले का 60 सीट्स है। ठीक है, इसका ये हो गया, इसका 50 सीट्स है इसके अंदर में। इसका अगर मैं आपको बताऊं रायबरेली का, तो वही आपका 1500 से 1700 रैंक के बीच में आपको देखने का मतलब मिलने की पॉसिबिलिटीज है। ओपन राउंड के अंदर में भाई इससे ज्यादा भी मिल जाएगा, ये मैं आपको सेकंड राउंड तक का ही बता रहा हूँ। ठीक है ना, ओपन राउंड में कोई सर्टेन नहीं होता, लास्ट ईयर आपने देखा लास्ट ईयर 275 के अराउंड सीट्स वैकेंट था ओपन राउंड के लिए, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप काउंसलिंग ठीक से करते हो तो आपके एडमिशन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है। अब आता है एम्स रायपुर, ये देखो एम्स रायपुर है, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, बट इसकी भी जो कट ऑफ है वो कम रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ इन 5 के अलावा भी मुझे ना 2 कॉलेजेस में डाउट लग रहा है इस बार, कि ना इनका भी कम जाने का ही होता है ना, अंदर से मेरा गट फीलिंग्स मुझे बोल रही है कि आप देखना एम्स पटना हुआ और एम्स देवघर, ठीक है ना, देवघर का इनका सेकंड राउंड था ना, इनका मुझे कट ऑफ कम जाने का पॉसिबिलिटीज लग रहा है, तो इनको भी आप अपने उसमें मतलब इनको इनको अपने उसमें रख सकते हो कि अपने कि हाँ हम यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, तो मुझे लग रहा है इनका। तो अगर मैं आपको बताऊं एम्स रायपुर की, तो एम्स रायपुर का जो आपका सीट मैट्रिक्स है इसमें भी अच्छा खासा सीट मैट्रिक्स है, 75 सीट्स है। ठीक है ना, इसमें भी जो आपको एडमिशन जो रैंक मिल आपको जो रैंक रहेगा वही मैंने आपको अभी रेंज बताया, उसी रैंक की रेंज में वेरी करेगा। तो इनको फिल करो तो आप अच्छे से फिल करना और चीज़ों का ध्यान रखना। और देखो आप जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं
ठीक है ना। अब जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं अभी के, भैया मेरा 70+ मार्क्स आ रहा है, तो मुझे कौन कौन से कॉलेजेस रखने जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट हो। ठीक है, तो वो आपको मैं क्या पर्सनल कॉलेजेस में फिल करता हूँ, क्योंकि भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, जिनको काउंसलिंग का आइडिया नहीं होता है कि कैसे क्या चीजें करनी होंगी, कब अपडेट होगा। इतने लोग वीडियोस नहीं देखते हैं, पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनका, क्योंकि आपको एक चीज अच्छे से पता है कि यार आपको अगर नर्सिंग के अंदर में आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपका जो फी है ना, फी 4,000 रुपये आपका पूरा 4 साल का फी लगने वाला है। एकेडमिक फी में बता रहा हूँ, अगर आप प्राइवेट से करोगे यही चीज़ है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख, कॉलेज वाइज कॉलेज डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर नॉर्मल किसी और भी कॉलेज से करोगे तब भी इतना कम फी नहीं लगेगा। तो अब अगर आप सोचोगे नहीं, ये जो काउंसलिंग का फी आपके इस फी के सामने कुछ भी वो नहीं रहेगा, बस क्योंकि आपको एम्स के अंदर में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसके अंदर में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम 4.0 है। तो इसके अंदर मैं आपको कैसे कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, कैसे काउंसलिंग करना, वो सब मैं बताऊंगा, गाइड करूंगा। जूम मीटिंग के थ्रू मैं आपको गाइड करता हूँ। पर्सनली आपके जितने भी डाउट होंगे वो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस फिल करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अब अगर अभी आपके 70+ आ रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपके 70+, तो अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, वरना आप मेरिट लिस्ट के बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, मेरा ये नंबर है आपको, देखो यहाँ पे भी मेरा एक नीचे भी आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे भी मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक मैं हेल्प करने वाला हूँ। आपका भाई, आपका मेंटर, आपका सर आपके साथ रहेगा। ठीक है, इसमें केवल ये नहीं कि सेकंड राउंड के बाद में आपको एडमिशन सेकंड राउंड के बाद में नहीं मिला तो भैया छोड़ी, नहीं, ओपन राउंड के अंदर में मैं आपको गाइड करूंगा। ओपन राउंड के अंदर में भी मैं गाइड करूंगा, वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कॉलेजेस को किस सीक्वेंस में रखना है कि आपको वहां पे चांसेस हो मिलने का। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में आपको पे करके इसमें ज्वाइन कर लेना है। अब एक देख, कुछ आपके मेजर डाउट थे, मैं आपको उनको क्लियर कर देता हूँ। देखो, पहला आपका जो मेजर डाउट आ रहा है, देखो मेजर डाउट आपके हैं, मैं उनको क्लियर कर देता हूँ जो मेरे से पूछा गया है। पहली चीज कि सर हम ओबीसी एनसीएल व ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अभी बन पाएंगे तो कुछ हमको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा? नहीं भाई, देखो ये सुन लो, अगर आपको कोई ऐसे बोल रहा है तो उसको चीजों का पता नहीं है। 1 अप्रैल 2025 से लेके 15 मई 2025, ठीक है ना, इन दोनों डेटों को इंक्लूड करके इनके बीच का, अगर ये जो 45 डेज है इनके बीच में, इनके बीच में आपका बना हुआ है, तभी वो वैलिड रहेगा। नहीं, दूसरा है कि सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कब करना है, कोई बोल रहा है कि आपको रिजल्ट से पहले अपलोड करना है। देखो सुन लो, अब थोड़ा अगर आप लॉजिकली सोचो मेरी बातों को, कि अभी आपको 6 उन्होंने जून दिया है कि टेंटेटिवली उस डेट के अंदर में वो डॉक्यूमेंट, मतलब आपको जो मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तो अगर वो 6 जून के अंदर में मेरिट लिस्ट निकाल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको मध्य रात्रि के अंदर में 12 बजे से 4 बजे के बीच में आपको फिल करना है, मतलब जो भी लिंक आपको आएगा उस लिंक पे अपलोड करना है। नहीं, ये जो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये जो भी होता है प्रोसेस, अभी तो आपका रैंक निकल के आ जाता है, ठीक है ना, आपका कैटेगरी वाला कैसा है वो सब कुछ आ जाता है। लेकिन बाद में जब क्या होता है, जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करोगे राउंड वाइज, तब उसमें जाके आपको, ठीक है ना, आपको मैं बता दूं, तब उसके बाद में जब आप राउंड वाइज पार्टिसिपेट करोगे, तब उससे पहले आपको इसमें लिंक मिलता है। मैंने आपको बताया भी होगा, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ लिंक, ठीक है ना, ये देखो मैंने आपको लिंक कहीं ना कहीं, ठीक है ना किसी देखो इस टाइप से आपको देखो आता है कि आपको एक यहाँ पे इसमें लिंक भी मेंशन रहता है कि इस लिंक पे जस्ट क्लिक करो और अपलोड करो। तो अब देखो, अगर आएगा इससे पहले, अगर आता है रिजल्ट से पहले, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन मुझे जितना पता है कि वो रिजल्ट से पहले आपका नहीं देता है, रिजल्ट के बाद में आपको देता है, जब आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट आपका जो आएगा वो आपको पता ही है, 6 जून को आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। देखो मैंने पूरा ऐसे ही नहीं आपको कट ऑफ भी बताया, पूरा एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूँ लास्ट 3 ईयर का। देखो ये देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो बस मैं आपसे इतना बोलूंगा कि चैनल पे जुड़े रहना। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका पूरा कोशिश करता हूँ आपके रिप्लाई करने का अच्छे से, ठीक है। सोचो कमेंट के अंदर रिप्लाई करता हूँ। अब अगर आपको जरूरत है तभी ज्वाइन करना, अगर नहीं ज्वाइन कर पाते फिर भी मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। बस मेरा वीडियोस अच्छे से देखते रहना। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद IIT Academy। थैंक यू सो मच।